अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए और 4 चाहिए, एक छोड़ के एक चाहिए, क्या करूं? हाँ, इंडेक्स में क्या कर दूं भाई? अगर मुझे अल्टरनेट चाहिए ये वाली 0 2 4, तो यहां पर इजाफा मैं कितने का करूंगा फिर? 2 का इजाफा करूंगा। सही है। और अगर मुझे, चलो सही है, इतनी बात अगर समझ में आ गई, क्लियर है जी? नाउ अब मैं क्या करता हूं भाई, अब मेरे पास जो शॉप है, मैं अपनी शॉप में क्या करता हूं भाई, और चीजें जो है वो रखता हूं। क्या बेटा, इंडेक्स 0 है, कितना है? 0 में कितने जमा हुए, तो कितने हो गए टोटल? हैं, 5 हो गए यार। 0 में 2 जमा किए, कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इंडेक्स में कितनी वैल्यू हो गई अब? 3। हाँ हो तुम लोग, 2 हो गई ना इंडेक्स की वैल्यू। तो इंडेक्स की वैल्यू 2 पे क्या रखा हुआ भाई? कीबोर्ड कहाँ रखा हुआ? माउस आ गया यहाँ पे, माउस आ गया ना। फिर दोबारा गया, कितना इजाफा किया? 2, कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 पे कौन है? आ गया। क्या बात। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अब थोड़ा सा बड़ा कोड लिख रहे हैं, बट फॉर लूप और इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक आइटम है कैलकुलेटर, क्या है? इस कैलकुलेटर की मेरे पास कुछ चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी भाई? इसके क्या होंगे? क्या होंगे भाई? प्राइस। कितने का है भाई? 2000 का। और इस कैलकुलेटर का क्या होगा मेरे पास? कलर, कंपनी, कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? हैं? चलो, और मेरे पास इसका क्या होगा भाई? और मेरे पास इसका होगा कि भाई कितना है मेरे पास ना, सही है। कितने रखे हैं हमारे पास? 10 रखे हुए। ये मेरा दुकान का एक स्टेटस हो गया। अब इसी तरह यही काम किसके लिए कर रहा हूं मैं? कितने का है अभी कीबोर्ड? 3000 का। कौन सी कंपनी का है? हैं? कौन सी कंपनी का भाई? कितने रखे हैं हमारे पास? 50। कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, मसला नहीं है बस ही। अब मैं क्या करता हूँ जी, माउस कितने का है हमारे पास? 1000 रुपए का है, सही है। कौन सी कंपनी का है? हैं? ठीक है। और कितने रखे हैं हमारे पास? 100 रखे। ठीक है। फिर हमारे पास
कोई सेल वेल रखा है, कितने का है जी? 100 रुपए का। कौन सा है भाई? और कितने रखे हैं हमारे पास? और क्या है भाई हमारे पास? ये कितने का है भाई? 500 का है। और किसका है भाई? ये कोई एबीसी कंपनी का होगा, सही है। ये मेरे पास रखे। अब हमारे पास क्या बन गया है भाई? कैलकुलेटर। क्या एरर है भाई? डिक्शनरी, और यहाँ पर डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी पहले समझो, वो वहां डाल देंगे हम। असल में हमें यहाँ पर, जैसे मैंने पहले लिस्ट बनाई, बाद में उसको डिक्शनरी कर दिया, हमें यहाँ पर खुद सोचना पड़ेगा कि मैं अपने डेटा का स्ट्रक्चर बनाना कैसा चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो यार एक शॉप के लिए एक डेटा बनाओ, तो आप क्या स्ट्रक्चर सोचोगे? अगर मैं सिर्फ लिस्ट बनाऊंगा तो फिर मुझे ये वही मसला आएगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा, यार ये प्राइस है, ये कंपनी का नाम है, ये क्या है। तो ठीक है, डिक्शनरी तो बनेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कैलकुलेटर को की बनाया और उसकी सारी डिटेल यहाँ डाल दी। ये भी एक आर्किटेक्चर सही है। मैं ये भी कर सकता था कि लिस्ट ही रहने देता, लाइक दिस। मैं क्या करता भाई, लिस्ट ही रहने देता, लेकिन यहाँ पर क्या करता, ये जो मैंने बाहर कैलकुलेटर लिखा है, ये आइटम की बना के उसमें डाल देता कि इस आइटम का नाम क्या है। वो भी की बना के डिक्शनरी में डाल दूं। ये भी हो सकता है कि जैसे प्राइस लिखा हुआ अंदर डिक्शनरी में, क्या हो जाए भाई, आइटम लिखा हुआ आ जाए। तो आपको क्या लगता है, जरा सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, विच व्हाट शुड बी द बेस्ट सिनारियो, हमें क्या करना चाहिए? लिस्ट रहने दें या डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाएं? लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बना दें। हाँ, अगर लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाऊंगा तो फिर मुझे यहां से ये क्या करना पड़ेगा, एक आइटम अंडरस्कोर नेम, एक की बनानी पड़ेगी, और इस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, कैलकुलेटर, और यहाँ से ब्रैकेट हटा के ये बन गया हमारे, और यहाँ बन जाएगी डिक्शनरी। तो ये अब पूरी डिक्शनरी हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसमें आइटम नेम क्या है अभी, कैलकुलेटर, प्राइस, कंपनी, इन्वेंट्री, यूं सही है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी सही है। हाँ, फैसला करो, ये सोचना पड़ता है, कोई बात है, टाइम भी लग जाता है, कभी गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी सही है। डिक्शनरी में डिक्शनरी सही है। जो भी डिसीजन लेना, आगे हमें लूपिंग भी करनी है, लूप चलाना है, तो हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी। चलो पहले अभी हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी चलाते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ये कीबोर्ड हो गया, डिक्शनरी, कॉलन, सॉरी ये वैल्यू हो गया, और हमारे पास ये आइटम नेम हो गया, आइटम नेम, कीबोर्ड, सही है। फिर इसी तरह से आइटम नेम, माउस, फिर इसी तरह से
आइटम नेम सेल एंड देन आइटम नेम मोबाइल कवर एंड देन कॉमा। अब ये हमारे पास बन गई मुख्तलिफ डिक्शनरीज, आप इसको देख सकते हैं जी। बेटा हर डिक्शनरी की एक जैसी रखी है ना, सब में आइटम नेम, प्राइस, कंपनी और इन्वेंट्री 4 कीज है ना, हर आइटम का एक ही जैसा डेटा होगा ना यार, ठीक है। ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक ये डिक्शनरी है, यानी मैं यूं कहूं कि भाई शॉप 0 पे कौन है, तो हमारे पास शॉप 0 पे ये डिक्शनरी है जिसके अंदर आइटम कौन सा है और प्राइस क्या है, कंपनी और इन्वेंट्री है। शॉप 1 पे कौन है, तो वो कीबोर्ड है, प्राइस ये है, कंपनी ये है, इन्वेंट्री ये है, चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, प्राइस सही है, कैलकुलेटर दिस और 2 पे अगर देखूं कौन है तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, क्योंकि हम शॉप रन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक यूजर आएगा और यूजर विल आस्क समथिंग कि आपकी दुकान में ये है, ये पूछते हैं ना हम भाई, क्या कहते हैं दुकान पे जाके, हैं कीबोर्ड है, सामने लटका होता है फिर भी पूछते हैं कीबोर्ड है ना। तो अब मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूं, क्या सिनारियो है भाई, कि बंदा आएगा, क्या पूछेगा भाई, इनपुट, उससे सवाल पूछा गया भाई व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, हाँ यही होगा ना, दुकान पे जाएंगे तो पूछा जाएगा क्या चाहिए। अब वो अपने आइटम का नाम बताएगा, मुझे ये चीज चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, सुनो भाई, बैठ जाओ यार, जैसे ही आइटम का नाम बताया जाएगा तो दुकानदार क्या करेगा, हाँ किसका, नहीं, सबसे पहले तो दुकानदार के दिमाग में ये बात चलेगी, उसके मेमोरी में प्रोसेस होगा कि ये आइटम हमारे पास है या नहीं है, कंपनी का नाम तो बाद में पूछेगा, है ना। अगर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया कौन सी कंपनी का चाहिए, फिर उसने पूछा कौन से कलर का चाहिए, यार ये तो हमारे होता ही नहीं है फिर आप बोलेंगे इतने सवाल क्यों कर रहा था मैं, ठीक है। अभी देखते हैं, तो अब क्या होगा, उसने बता दिया मुझे ये चाहिए, अब आपने सर्च करना है अपनी दुकान के अंदर कि ये है या नहीं। अब मेरा सवाल सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, आपने सर्च करना है अपनी दुकान के अंदर कि ये आइटम है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा यार मुझे कीबोर्ड चाहिए, क्या जवाब आ गया, कीबोर्ड चाहिए। नाउ अब आपको क्या करना है, ऐसा लूप चलाना है कि वो आपकी पूरी दुकान में घूमे और क्या ढूंढे, कीबोर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपने लूप चलाएगा और लूप के अंदर आइटम नेम की में जाके क्या सर्च मारेगा कि कीबोर्ड है या नहीं, यही होगा ना। अब क्या करूं उसके लिए, मैं फॉर लूप चलाऊं, वाइल लूप चलाऊं, क्या चलाऊं, चलो वाइल चला देता हूं, वाइल ट्रू, चलते रहो चलते रहो, कब तक। अब क्या किया,
अब हमारे पास जो है ना यहाँ लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है। तो पहले तो मुझे लिस्ट को आइटरेट करना है, मैं पहले फॉर लूप से करता हूँ जरा जल्दी से। मैंने कहा भाई फॉर आई इन शॉप, कि शॉप में से जाओ और एक एक आइटम को देखो। तो जब वो पहले आइटम को देखेगा तो वो आइटम क्या मिलेगा उसको, ये पूरा मिलेगा ना, आई के अंदर ये पूरा मिलेगा। सही है, क्योंकि लिस्ट में कितने आइटम है, 1, ये पूरा है ना, 1 2 3 4 5, ऐसा ही है। तो क्या होगा भाई, जब वो आइटरेट करेगा तो आई में सबसे पहले क्या आएगा, आइटम नेम आएगा, फिर ये पूरी डिक्शनरी आएगी। देखो आंख कान नाक सब खुले रखना है इसमें। जब आइटरेट होगी लिस्ट तो पहली दफा लूप चलेगा तो ये पूरा सेट आएगा। सही है, ये बात समझ आ रही है, अग्री है सब इस पे, ठीक है। अब आई में मैंने कौन सी की को पकड़ना है, प्राइस को, हाँ मैंने की से जानना है, की से जाना है। आई के अंदर से मैंने कौन सी की पास करनी है, कि आई तुम्हारे पास जो आइटम नेम है अगर वो बराबर हो जाए किसके, कीबोर्ड के। अब यहां पर मैं किससे रिप्लेस करूंगा इसको, आइटम से, ठीक है। जो भी आइटम बोला होगा, जो यूजर ने बोला होगा, ठीक हो गया, ठीक है। इफ लगा दिया यहां पर। अब पहली दफा वो चेक करेगा, दूसरी दफा चेक करेगा, अगर ये बात हो जाती है, सब सुन रहे हैं, अगर ये बात हो जाती है उसके दिमाग में फौरन है हाँ हैगा हमारे पास, तो अगला सवाल क्या होगा, हाँ कितने वाला चाहिए, हमारे पास कितने वाला, तो हमारे इतने है ही नहीं। दुकानदार क्या पूछेगा, नहीं, दुकानदार अभी जो डेटा हमारे पास अवेलेबल उस हिसाब से चलो ना यार, रेंज वेंज में यार, अभी दुकानदार के पास जो चीजें उस हिसाब से पूछेगा। दुकानदार पूछेगा भाई, उसने कहा यार मुझे कीबोर्ड चाहिए, उसने कहा जैसे ही इसको मिल जाएगा बोलेगा कीबोर्ड है, कितने चाहिए, क्या कितने चाहिए। अब अगर उसने बोल दिया कि भाई मुझे कीबोर्ड जो है वो 100 चाहिए, तो 100 तो हमारे पास है ही नहीं, हम मना कर देंगे 100 नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं इसको, अज्यूमिंग आइटम नहीं मिला, दुकान में ट्रेवल किया आइटम, तो क्या बोलूंगा उसको, क्या बोलूंगा, प्रिंट, क्या बोलूंगा भाई कि एफ लगाया, क्या बोलूंगा भाई जो आइटम आपने मांगा है चाहे वो कीबोर्ड है कुछ, इज नॉट अवेलेबल। चाहिए, क्या पूछ रहा है ये, एफ क्यों लगाया, अच्छा भाई इतनी बात समझ में आ गई कि अगर उसने जैसे फॉर, अब इसको मैं रन करता हूं ना ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। ये हमने रन किया, भाई क्या चाहिए, आप दुकान पे गए बड़े में बैठे थे, क्या चाहिए हैं, तो क्या बोला भाई हमने, हमें तो अंडे चाहिए, क्या कह रहा है अभी, अंडे नोट, बार बार क्यों कह रहे हैं बड़े में अंडे नहीं है, क्योंकि जब उसने पहली बार लूप किया तो आइटम नहीं था, एल्स में आ गया, फिर दोबारा लूप चलाया, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, ये हर एक लिस्ट को आइटरेट कर रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, आइटम नहीं है, आइटम नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें तो एक ही बार कहना चाहिए,
हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि आप अंडे ढूंढने गए और आपने जो है ना किसी चीज, नहीं अंडे नहीं है, नहीं अंडे नहीं है, नहीं अंडे, सारे आइटम को ट्रेवल कर रहे हैं और क्या क्या बोलते जा रहे हैं, अंडे नहीं है, अंडे नहीं है, अंडे नहीं है। हमें क्या करना है, ट्रैवल सबको करो लेकिन खामोश रहो, जब सब ट्रैवल हो जाए तो आखिर में आके बता देना अंडे नहीं है। हमें यही करना चाहिए ना। तो फिर ये क्या करूं इसका मैं इलाज, इसको एल्स को मैं फॉर के साथ लगा दूंगा। किसके साथ, फॉर के साथ भी एल्स लगता है। ब्रेक कब करूं, जब मिल जाएगा तब ब्रेक करूंगा, अभी तो नहीं मिल रहा है ना, अभी तो मैंने उसको पास किया हुआ है, अभी क्या जहन में चल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो लूप सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और जब लूप, सुनो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर करने की बात है, और जब लूप अपनी नेचुरल मौत मरता है तब एल्स चलता है। अगर लूप को मैं ब्रेक करूंगा तो फिर एल्स, लूप यहां से शुरू हो, चलते 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 आखिर में डाई डाउन हो जाए, सब करने के बाद तो फिर किसकी बारी आती है, एल्स की बारी आती है। तो अब एल्स मैंने किसके साथ अटैच कर दिया है, फॉर के साथ अटैच कर दिया। नाउ सी व्हाट हैपेंस, क्या चाहिए, मैं कहा भाई पत्ती चाहिए, पत्ती चाहिए कि भाई, आगे एक बार। अब क्या हुआ होगा, वो यहां करता रहा, पत्ती ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, और अल्टीमेटली उसको पत्ती नहीं मिली। लेकिन लूप ने सबको आइटरेट किया और नेचुरली क्या हुआ, खत्म हुआ। तो फिर बारी किसकी आई, एल्स की आ गई। हाँ, तो अब ये बात तो हो गई भी कि आइटम नहीं होगा, तो अंकल ने मना कर दिया कि आइटम नहीं है। अब आप अज्यूमिंग कि आइटम है, ठीक है, आइटम है। अब अंकल क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल था अंकल का दूसरा, कितने चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, एक वेरिएबल बनाते हैं, इनपुट, क्या लिखूं भाई, हाउ मैनी, ताकि जो भी आइटम है लिखा हुआ आ जाए ना, कितने, कीबोर्ड बोलेगा कीबोर्ड, जो भी आइटम बोलेगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये लाइन समझ में आ रही है। अभी इसमें क्या कमी है, क्या कमी है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। इंटीजर से क्या कर दिया, टाइप कास्ट। अब क्वांटिटी के बाद क्या चेक लगेगा, जल्दी बताओ। पहले तो मैं अभी इसको करा रहा हूं पास, हाँ हाँ हाँ, पहले तो मैं इसको पास करा रहा हूं। अब यहां पर मैंने कहा अगर क्वांटिटी क्या हो भाई, लेस देन हो या इक्वल टू हो, यही होनी चाहिए ना। हमारे पास जितनी है या तो उसके बराबर हो, मांगने वाला उसके बराबर मांगे या उससे कम मांगे। अब अब मैं उठाऊं कैसे क्वांटिटी को, डिक्शनरी में गए, डिक्शनरी कहाँ है, आई में, किसमें है, कौन सी की उठाऊं, इन्वेंट्री, सही है। अगर जो क्वांटिटी यूजर ने बोली वो क्वांटिटी उस डिक्शनरी में मौजूद आइटम की इन्वेंट्री के बराबर है या उससे कम है, तो कुछ होगा। बट अगर ये क्या हो जाता है, नहीं होता, नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको क्या कर दूंगा भाई, एल्स अब प्रिंट करा दूंगा, क्या बोलूंगा भाई, इन्वेंट्री, हाँ क्या बोलूंगा भाई, जो हमारा आइटम है
ठीक है, कीबोर्ड या समथिंग इज नॉट या इज क्या टिबला लिखें, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं, नॉट इज नॉट इन दैट मच क्वांटिटी, तो भी आपको समझ में आया, बाद में कर लेना, कितनी तादाद में हमारे पास नहीं है। और मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, अब यहां आ जाएगा भाई 150 कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, इतने कीबोर्ड इन्वेंटरी में नहीं। अच्छा, अगर हो गए तो ठीक है, अगर क्या हो गए, अगर हो गए कीबोर्ड हो गए तो क्या करेंगे, कंपनी को छोड़ो, ठीक है, हमारे पास तो मल्टीपल कंपनीज के नहीं है ना। हाँ, अब हम यहाँ ले लेते हैं कि भाई इतने कीबोर्ड चाहिए। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, इसको भी शॉर्ट रखता हूँ। उसके बाद हम सोच, वो बता रहा है क्वांटिटी इतनी, तो हम उसको बताएंगे भाई लाओ इतने पैसे दो। ठीक है, कितने पैसे बनते हैं उसके, कितने क्वांटिटी पैसे बनते हैं, प्राइस और जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो अब यहाँ पर क्वांटिटी अगर मैच हो जाती है, और अगर क्वांटिटी मैच नहीं होती तो फिर ये एल्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज वो दोबारा क्या करेगा, दूसरा आइटम ले आएगा, फिर दोबारा बोलेगा क्वांटिटी इन्वेंटरी नॉट अवेलेबल, सारे आइटम के लिए बोलता रहेगा। तो जब उसको पता चल गया कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है, तो मामला क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चला के देखें पहले इसको, इसको थोड़ी देर के लिए पास कर देता हूँ। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए हमें, माउस चाहिए, सॉरी, हाउ मैनी माउस यू वांट, सही आ रहा है। हमारे पास कितने हैं भाई, हमारे पास 100 इन्वेंट्री पड़ी है, मैंने कहा यार मुझे 101 चाहिए, 101, ज़ाहिर है ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अब फॉल्स हो जाएगी, और क्या लिखा हुआ आएगा, 101 माउस आर नॉट इन्वेंट्री, और मामला यहाँ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होता, वो दोबारा जाता हर आइटम के लिए, क्या बोलता, 101 माउस नॉट अवेलेबल, 101 करके देखें, क्या चाहिए जी, माउस चाहिए, कितने चाहिए, 101 माउस नॉट अवेलेबल, माउस इज नॉट अवेलेबल, वो आखिर में वो भी आ गया। ठीक है, अब यहां हमने कर दिया क्या, ब्रेक, तो उसने सिर्फ क्या बोला भाई इतने माउस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, अमाउंट, अमाउंट क्या होगा भाई, अमाउंट होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आई की प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी और आई के प्राइस, इससे क्या बन जाएगा भाई, अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट बनने के बाद यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे हम, प्रिंट क्या बोलेंगे भाई, प्लीज पे कितने पैसे, इतने अमाउंट अब चेक करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमने कहा भाई कैलकुलेटर चाहिए, कितने कैलकुलेटर चाहिए, 12, 12 इन्वेंट्री भी नहीं है, हाँ 10 है भाई। कैलकुलेटर चाहिए, कितने चाहिए, 5 चाहिए,
कितने हो गए अभी? प्लीज पे 10,000, एक 2,000 का था, 5 चाहिए 10,000, ये आखिर में कहां से आ गया? पैसे लेने के बाद बोल दिया कैलकुलेटर नहीं है, बड़े सियाणे। तो इसका मतलब ये है यहां पर भी कहीं क्या लगेगा? ब्रेक लगेगा। ठीक है, यहां कहीं पर भी क्या लगेगा? ये देख रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मसाइल आ रहे हैं, उसके बारे में सोचना पड़ रहा है और उसको क्या करना पड़ रहा है? एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये आपने सीखना है सब। तो दोबारा करते हैं हम इस काम। अब चाहिए हमें सेल चाहिए। कितने सेल चाहिए? 20 चाहिए। प्लीज पे 2,000 रुपए। हो गई बात पूरी हमारी? चलो अब जल्दी से लिखो इसको, दुकान में दे देता हूं आपको, बाकी आप लिखेंगे और छापेंगे नहीं। जैसे अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप कोशिश की है, हर लाइन को जैसे ज़रूरत पड़े उस लाइन को ऐड करो, ज़रूरत पड़े जिस लाइन की उसको ऐड करो। तो आपने यही करना है।